हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। साथियों, बहुत दिनों बाद अपनी क्लास हो रही है साथियों। और क्लास तो वैसे अपनी परमानेंट हो ही रही थी, लेकिन किसी कारणवश अपनी क्लास नहीं हो पाई लाडलों। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज बिल्कुल अपनी जो हिंदी व्याकरण साथियों, वो आपके सामने मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। और साथियों, आज जो मैं आपके सामने 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों, वो सारे के सारे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले साथियों। BSTC और PTT, BSTC और जो मेरे साथी PTET की जो तैयारी कर रहे हैं, और साथियों एक बहुत ही बड़ा मतलब कि अपना हाथ मारने वाले हैं, वो है साथियों अपन CET में। CET के अंदर जो साथियों अपन 2024, यानी कि अगर इसमें अगर अपना स्कोर अच्छा रहा साथियों, तो मान लीजिए आने वाली सभी भर्तियों में अपना स्कोर हिंदी में हो या किसी भी भर्ती में साथियों, अपना स्कोर सबसे अच्छा रहने वाला है। तो सभी साथी चैनल पे जुड़ जाइए साथियों। और अब अपनी क्लास हिंदी व्याकरण की मैं ही लूँगा, क्योंकि उस टाइम में नहीं था, तो हिंदी व्याकरण के कुछ आपकी क्लास क्या है कि नहीं आई, इसके लिए साथियों मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जिससे मैम ने क्लास ली थी। बिल्कुल, अब आपके 25 क्वेश्चन की क्लास मैं ही लूँगा साथियों, और 25 ही टॉपिक आपको रोज़ कवर कराऊंगा साथियों। देखिए साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल सभी साथी चैनल में जुड़ चुके हैं, तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए साथियों। लाइक का बटन दबा दीजिए साथियों, और कमेंट करना साथियों कि आज अपनी जो क्लास है साथियों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों। इंपॉर्टेंट तो आपको तब लगेगी जब आप पूरी क्लास देखोगे, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना साथियों। ये अपने को कह रहा है साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है, यानी कि साथियों तद्भव बोले तो हिंदी भाषा के शब्द कौन से शब्द है साथियों आपके तद्भव बोले तो साथियों। देखिए साथियों, मेरा अंदाज अलग है। देखिए साथियों, बहुत साथी कहते भी हैं कि भैया पहले आप पढ़ लो, या आपको नहीं आता वो नहीं आता। देखिए साथियों, अपवाद हर जगह मिलेंगे। अपवाद इस दुनिया में देखो, हिंदी जो मास्टर लग भी जाएगा ना, उसको भी कहेंगे नहीं ये तो कैसे भी लग गया, वरना इसको हिंदी आती थोड़ी है, इसको व्याकरण ही नहीं आती है। देख साथियों, इसको तो 10 पर्यायवाची नहीं आती, इसको तो विलोम शब्द ही नहीं आता, इसको तो संज्ञा ही नहीं आती, इसको तो विशेषण ही नहीं आता। साथियों देखिए, इस दुनिया में ब्रह्मांड में हर जगह अपवाद होते थे। ये तो कलयुग है साथियों, सतयुग में भी आपके अपवाद थे, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। जिसको क्लास अच्छी लग रही है वो साथी देख लेना, और एक बार ये देख लेना कि ये इस बंदे में कंटेंट और क्वालिटी क्या है, और समझा किस तरीके से रहा। बिल्कुल राइट आंसर सभी का दे दिया है साथियों ने कि डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी अधूरा शब्द आए साथियों, वो सारे के सारे कौन से होते हैं साथियों, आपके तत्सम शब्द होते हैं। कितने वो कौन से होते हैं साथियों, आपके तत्सम शब्द होते हैं। बिल्कुल सभी साथियों ने राइट आंसर दे दिया है, लेकिन अब मेरा फर्ज है कि मैं सारे के सारे के जो जितने भी आपके तत्सम शब्द उनको बता दें। देखिए साथियों, ये जो जन्म शब्द है, अगर मैं जन्म को ऐसे लिख दूंगा पूरा, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। ज्योति का क्या लिख दूंगा साथियों, या तो मैं ज्योत लिख दूं, या फिर आपके क्या लिख दूं साथियों, आपके ज्योत लिख दूं, या फिर आपके ज्योति लिख दूं, तो भी सही है साथियों। ठीक है, ज्योति का ज्योति कर देंगे तो भी सही। जीवा का साथियों आप सभी को पता है कि जीव हो जाता है, क्या होगा साथियों, आप सभी को पता है कि जीव हो जाता है साथियों। जंगा यानी कि जांग हो जाता है साथियों, क्या होता है साथियों, आपके जांग हो जाता है सर। तंडुल का क्या हो जाएगा, तंदुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका, तंदुल हो जाएगा। ये अण है ना साथियों, ये आपके न में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तंदुल हो जाएगा। तप्त का मतलब साथियों आप सभी को पता है कि तपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तपना हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, आपके नॉर्मल है साथियों, ये पहला वाला ऑप्शन है, ये साथियों ठीक है। तिलक तिलक लगा दिया, यानी कि साथियों आपका टीका लगा दिया, क्या लगा दिया साथियों, आपने टीका लगा दिया। तीक्ष्ण यानी क्या होता है साथियों, आपके तीखा होता है, क्या होता है साथियों आपका, तीखा होता है। तेल, अब देखिए साथियों, तेल के ऊपर यदि एक मात्रा लगेगी तो तद्भव हो जाएगा, दो लगेगी तो तत्सम हो जाएगा। जेठ यानी कि ज्येष्ठ, अपन ही बोलते हैं कि यार वो तो मेरा ज्येष्ठ है, यानी कि मेरे बादी, तो ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा साथियों, आपका ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का हो जाएगा साथियों आपका जेठ हो जाएगा। जाम माता बोले तो साथियों आपके जमाई हो जाता है, जाम माता। और साथियों आपका जीना, जीना का साथियों हो जाएगा आपका जीर्ण, क्या हो जाएगा साथियों आपका जीर्ण, यानी कि हो जाएगा साथियों आपका जीना हो जाएगा। देखिए साथियों, जो मेरे से होगा साथियों वो मैं बिल्कुल, देखिए साथी कोई कमेंट्स करते हैं कि आप ये बताते हो वो बताते हो, लेकिन साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहली बात तो आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथी, बहुत साथी कहते हैं कि ये बताता है वो बताता है, इसको नहीं आता और उसको नहीं आता। देखिए साथियों, अगर कंटेंट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको बिल्कुल सुधार लूँगा। लेकिन अभी तक कंटेंट क्वालिटी में एक भी % मैं खुद ही कंजूसी नहीं करता साथियों, क्योंकि मैं खुद हिंदी का
एक अच्छा विद्यार्थी बनने वाला हूँ साथियों। और साथियों इसके लिए मैं दिन रात अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ साथियों। ये साथियों आपके सामने लेके आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सरल सरल लेके आ रहा, लेकिन साथियों मेरे साथ अधिकतर BSTC वाले PTT या CET वाले बंदे जुड़े हुए हैं। देख साथियों, एक बार आप तो जो मेरी ख्वाहिश है साथियों इस मानव जीवन की, कि एक बार अपने को स्टार बनना है, और PSI के साथियों अपने को हिंदी व्याकरण बिल्कुल फ्री पढ़ानी है। जहाँ साथियों आपको बड़े बड़े जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन शहरों के अंदर आपको हिंदी पढ़ने के लिए 10,000 या 20,000 तक लेंगे साथियों उस टाइम। देखिए साथियों, उस टाइम बिल्कुल मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा साथियों, वही कंटेंट और वही क्वालिटी वापस मैं आपको थोड़ी सही पढ़ाऊंगा। और अब के तो कोशिश करूंगा साथियों, अगर आपका प्यार स्नेह रहा तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा। बिल्कुल साथियों, आपको अब के जरूर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा साथियों। और शाम को 7 बजे अपनी क्लास रहेगी साथियों, पूरा दमखम लगाएंगे साथियों इस PSI के अंदर। और याद रखना साथियों, हिंदी के अंदर आपको विथ प्रूफ दूंगा साथियों कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था अपने नोट्स में से। बिल्कुल सभी साथी राइट दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, क्योंकि साथियों आप सभी को बताया संतरा, साबुन, पपीता, ये सारे के सारे तो पुर्तगाली भाषा के शब्द है। ये सारे के सारे कौन सी भाषा के शब्द है लाडलो, पुर्तगाली भाषा के शब्द है, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। ठीक है भैया। और लाडलो बात कर ले साथियों की वारंट है, सिग्नल है और सिलेंडर है, ये सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द है लाडलो। किस भाषा के शब्द है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। नशा, दौलत, नतीजा, ये साथियों आपके अरबी भाषा के शब्द है साथियों। ठीक है साथियों। दवा, दरवाजा, ये आपके फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। और ये तो फ्रांसीसी भाषा के हो गए साथियों, दवा, दरवाजा, दीवार, ये सारे के सारे अंग्रेज। ठीक है। और ये जो संतरा, साबुन है साथियों, ये आप सभी को पता है कि पुर्तगाली भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के साथियों, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दी साथियों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। कोशिश की है साथियों इसके अंदर कुछ अलग परिवर्तन करने की, अगर आपको दिख जाए तो साथियों कमेंट करके वो चीज़ जरूर बताना। कि ये कह रहा है साथियों कि किस विकल्प में जीव के, किसके साथियों आप सभी को पता है कि क्या पूछना चाहता है ये, कि जीव के पर्यायवाची है। जीव के पर्यायवाची साथियों में कि तीर, कूल, तट, कगार, ये तो साथियों आप सभी को पता है कि किनारा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा साथियों, आपकी किनारा का हो जाएगा। ए ऑप्शन तो आपका किनारा का होगा। कुल, तीर, तट, कगार, ये सारे। दसन, रदन, रसन, रदन, रददंत, ये साथियों आपके दांत के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, आपके दांत के हो जाएंगे। ठीक है साथियों। सर, बाण, अनी, सहायक, ये साथियों आप सबको पता है साथियों कि ये आपके धनुष के हो जाएंगे, धनुष या बाण के हो जाएंगे। ठीक है भैया। रसना, जीवा, वाणी, वाचा, वही तो कहता है वाणी, मिट्टी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, अपन को शीतल करे, ऐसी कुछ लाइनें हैं साथियों, दोहा है। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा लाडलो वो हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आज का हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि साथियों आपका विलोम शब्द से क्वेश्चन है साथियों। ये कह रहा है साथियों कि आपका कौन सा जो शब्द है साथियों वो आपका, एक मिनट ना, हाँ तो उत्तर दीजिए, अब बताइए उत्तर। ये कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है साथियों। ये बताना है साथियों कि स्वतंत्र आदमी, परतंत्र आदमी, यानी कि आदमी स्वतंत्र है या परतंत्र, यानी कि बिल्कुल आदमी स्वतंत्र है, परतंत्र यानी बंधा हुआ। सामान्य सी बात है या विशेष बात है, से बात है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता, अल्पज्ञ जो कम जाता है साथियों। देखिए साथियों आपका सूक्ष्म, देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा साथियों। यहाँ पर आपका सौम्य, सौम्य का क्या हो जाएगा साथियों, आप सभी को पता है साथियों कि सौम्य का क्या होगा साथियों, इसका क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। इन्होंने के अंदर लिखेंगे ना साथियों, तब क्या लिखेंगे साथियों अपन, बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर लिखेंगे साथियों। इन्होंने के अंदर यहाँ पर बिंदी आएगी साथियों, और यहाँ पर आपकी चंद्र बिंदु आएगा, ये चंद्र बिंदु आएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए साथियों। ये कह रहे हैं कि आकाश पाताल एक करना, क्या करना साथियों, आपके आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। ये पूरा नहीं दिख रहा है, मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए साथियों आकाश पाताल पूरा मतलब आपके साथियों मुहावरा है साथियों, इसको बताना कि आकाश पाताल करना, एक करना। ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, यानी कि बहुत शोर करना। बहुत शोर करने का मतलब साथियों आसमान को सिर पर उठाना। क्या उठाना साथियों, आसमान का सिर पर उठाना, ये होता है। बहुत ऊंचा हो जाना, यानी कि आसमान से बातें करना। किससे बातें करना साथियों, आसमान से बातें करना। असंभव कार्य करना, यानी कि तारे तोड़ना। क्या तोड़ना साथियों, आपके तारे तोड़ना। सारी बात आसमान की जा रही साथियों, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ साथियों। आसमान से तारे तोड़ना और कठिन प्रयत्न करना, यानी कि आकाश पाताल एक कर देना, यानी कठिन प्रयत्न करना। तो राइट आंसर मेरे लाडलो इसका डी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई,
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। संकट पर संकट आना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा साथियों, यानी कि साथियों संकट पर और संकट आ रहे हैं, इसका सही आंसर सॉरी लोकोक्ति है साथियों, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। संकट पर और संकट आ जाना, संकट पर और संकट आ जाना लोकोक्ति है साथियों, इसका आपको अर्थ बताना है। कागज की नाव नहीं चलती है, कागज की नाव नहीं चलती, इसका मतलब ये नहीं साथियों चलती तो है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं चलती, यानी कि आपके जूल कपट का जो व्यवहार साथियों वो ज़्यादा नहीं चलता। कंगाली में आटा गीला, संकट में और संकट आना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि कंगाली में आटा गीला सही। घर घर मिट्टी के चूल्हे, यानी कि सभी के घरों में एक ही बात होती है या सब समान स्थिति होती है। विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करने का मतलब साथ उल्टा बास बरेली का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर आपका 9 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों, वाक्य शुद्धि से आपको क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है लाडनू बताना है कि हम हमारी कक्षा में गए, हम हमारी या अपनी कक्षा में गए। साथियों यहाँ पर ये गलत कर दिया इसने कि हम हमारी नहीं, हम अपनी कक्षा में गए। सीता घर नहीं गई, सीता घर पर नहीं गई, कहाँ नहीं गई साथियों, सीता घर पर नहीं गई। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो साथियों, ये बिल्कुल मेरे को राइट लग रहा है। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ। गुरु जी के ऊपर सदा रखो या गुरु जी के ऊपर, गुरु जी के ऊपर सरदा रखे या गुरु जी पर, एक मिनट ये क्या लिख दिया, गुरु जी पर, क्या हो गया यार, गुरु जी ये के पर नहीं आएगा। ठीक है सर, गुरु जी पर सरदा रखिए ये आएगा। ठीक है, ये पूरा वाक्य यहीं का। ठीक है, ये सब यहाँ आ जाएगा पूरा पूरा, ये हमारा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तुम अपना काम करो, यानी कि आपका 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका साथियों, आपका बिल्कुल बिल्कुल 9 का राइट, सॉरी 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर लिख दिया मैंने, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए साथियों कि बुराई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ साथियों, यानी कि पीछे लगने वाला बुरा धन में आई, क्या हो जाएगा साथियों आपके बुरा धन में आई, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बुराई हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए फटाफट से, इसका तो बी हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर तो आपका बी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों कि गुलाब साड़ी में कौन सा विशेषण है। साथियों बहुत ही अच्छी बात है कि गुलाब साड़ी में कौन सा विशेषण है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो लगा के बताओगे साथियों तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन साथियों आपको यहाँ इतना नहीं पूछ रहा है, ये केवल यहाँ पर पूछ रहा है कि संख्यावाचक नए साड़ी की संख्या बताई जा रही है। ठीक है साथियों, साड़ी की मात्रा तो बता ही नहीं रहा साथियों कि इसी सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर यह है वह है, ये भी का प्रयोग हो ही नहीं साथियों, तो ये नहीं आएगा साथियों। केवल साड़ी की विशेषता बता रही है, साड़ी किस रंग की है साथियों, गुलाबी रंग की साथियों। ठीक है साथियों, अगर आपको यहाँ से पूछ ले कि साथियों यहाँ पर जो विशेषता बताता है, जो विशेषता कौन बताता है, गुलाबी, संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता, जो बता रहा है साथियों वो तो हो जाएगा विशेषण, और जिसकी बताई जा रही साथियों वो हो जाता है विशेष्य। क्या हो जाता है साथियों आपके विशेष्य हो जाता है। तो लाडलो यहाँ पर जो साड़ी है ये तो क्या है विशेष्य है, और ये जो गुलाबी है साथियों ये क्या है मेरे भाई, ये विशेषण है। यानी कि संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ की साड़ी की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है बता रहा है, गुलाबी बता रहा है। गुलाबी हो सकता है, नीली हो सकता है, पीली हो सकता है, हरी हो सकता है, धोली हो सकता है, काली हो सकता है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर आपकी जो साड़ी है ये विशेष है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण कहलाता है। और साथियों आपके विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई, ठीक है साथियों, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले साथियों यहाँ पर अगर मैं ये लिख देता कि बहुत लिख देता ना तो ये साथियों आपका प्रविशेषण हो जाता। क्या हो जाता मेरे भाई, प्रविशेषण हो जाता। ठीक है भैया, पूरा का पूरा टॉपिक मैंने खोल के रख दिया साथियों। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई, यानी किस वाक्य में साथियों हमको बताना है कि अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। बहुत ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन बन जाएगा साथियों कि शिशु सो रहा है, क्या कर रहा है साथियों, शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है साथियों, और छात्र पढ़ रहा है और छात्रा लिख रही है। देखिए साथियों सोना आप सभी को पता है कि अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है साथियों आपके अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। तो साथियों इसमें तो ज़्यादा सोच विचार करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत भी नहीं है साथियों, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले करवा रखी है। क्या खेल, बालक खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, कौन खेल रहा है, बालक खेल रहा है, सो रहा है, कौन सो रहा है, बालक रहा है। सोना अकर्मक क्रिया है, छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है, लेकिन पढ़ना क्या है सकर्मक क्रिया, और लिखना क्या है सकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का आपके ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए फटाक से। राधा ने कृष्ण को देखकर शर्माने लगी। बहुत ही अच्छी बात है साथियों, शर्माना भी चाहिए साथियों, ये भी अच्छी बात है कि राधा कृष्ण को देखकर शर्माने लगी। वाक्य में कौन सी क्रिया है साथियों, अकर्मक से अकर्मक नहीं पूछ रहा, नहीं काल पूछ रहा है। याद रख लेना 3 प्रकार से पढ़ाई थी, कर्म के आधार पर,
प्रयोग या रचना के आधार पर और साथियों आपके काल के आधार पर। काल के आधार पर मैंने आपको 3 पढ़ाई थी, क्रम के आधार पर 2 पढ़ाई थी, प्रयोग या रचना के आधार पर मैंने 8 प्रकार से पढ़ाई थी। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रश्नार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि श्रम आने लगी, यानी कि श्रम से क्या बना साथियों आपका शर्माना। क्या बना रहे मेरे वीरा, श्रम से बना शर्माना। तो साथियों आपका क्या बना है, श्रम से शर्माना बना। यानी कि जब किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है साथियों आपके नाम धातु क्रिया। क्या कहलाती साथियों आपके नाम धातु क्रिया कहलाती। अर्थात क्रिया से ना बनने वाली जो भी क्रिया है वही क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। मैं यूं बोलूँ तो भी ठीक है और ऐसे बोल दें तो भी ठीक है। तो साथियों प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी और को कार्य करने के लिए कहता है, वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। 2 प्रकार से होती है, लेकिन अपने BSTC और CET के अंदर इतना लेवल नहीं आएगा साथियों। जैसे कि मनोज क्रिकेट खिलवाता है तो भी हो जाएगा साथियों, और राधा खाना बनवाती है, पिताजी काम करवाते हैं मनोज, या ऐसे लिए राहुल पत्र पढ़वाता है, तो भी सारे सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता के लिए जब अन्य क्रिया प्रयुक्त की जाती है तो वहाँ पर सहायक क्रिया होती है। जैसे दवा, रोगी ने दवा ले ली है और राधा ने खाना खा लिया है, पिताजी कार्यालय चले गए हैं, ये सारी और सहायक क्रिया। इसमें 2 आएगी साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, अपना उत्तर तो होगा नहीं साथियों। और एक और साथियों के नाम धातु क्रिया जो मैंने बताई दी साथियों, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए अन्य क्रिया जब प्रयुक्त की जाती है साथियों वो सहायक में आती है। और साथियों वो बता देता हूँ, जब किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया ही नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है साथियों, अर्थात क्रिया से ना बनने वाली क्रिया ही क्या कहलाएगी, आपके नाम धातु क्रिया कहलाएगी। तो 14 का राइट आंसर तो क्या होगा भैया, डी हो जाएगा। इसका आंसर दे दीजिए साथियों, पुल्लिंग शब्द यानी कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द। देखिए साथियों, पुल्लिंग शब्द, लिंग, लिंग का शाब्दिक होता है पहचान या चिन्ह होता है। क्या होता है साथियों के, पहचान या चिन्ह होता है। वचन का शाब्दिक होता है बताने वाला। ठीक है साथियों, कि वे शब्द जो पुरुष जाति या महिला जाति का बोध कराते हैं या उनकी पहचान का बोध कराते हैं वो आपके लिंग कहता है साथियों। लिंग 2 प्रकार से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो आपके पुल्लिंग कहलाते हैं, और महिला का बोध कराने वाले जैसे कैमरा होता है होती, कैमरा तो भैया होता है। क्या होता है साथियों, कैमरा तो होता है, लेकिन पाइल और प्लेट, यानी कि साथियों उसने पैर में पाइल पहन रखी है, उसने प्लेट पर आम रख रखी है, प्लेट पर रख रखी है कि प्लेट पर रख रखी है। तलवार, उसकी तलवार की धार बहुत अच्छी है, उसकी तलवार की धार अच्छी है। तो ये साथियों आपके महिला का बोध करवा रहे हैं। किसका बोध करा रहे हैं साथियों, आपकी महिला का बोध करवा रहे हैं। तो क्या लिख देंगे लाडो, स्त्रीलिंग लिख देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका तो ए हो जाएगा। देखिए साथियों मैं भी आपको प्रयोग करके ही बताता हूँ, कैसे बताता हूँ साथियों, मैं भी आपको ये चीज़ें प्रयोग करके ही बताता हूँ, ना कि साथियों मैं इसके अंदर कोई सूत्र लगाता हूँ। ठीक है, जैसे वो कैमरा से फोटो खींच रहा है, किससे खींच रहा है, कैमरा से खींच रहा है, वह पाइल पहन रखी है। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर आपका 15 का ए हो जाएगा। अगले का आंसर दीजिए साथियों कि कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। साथियों बहुत ही गजब का क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है, यह बात अच्छी तरह ध्यान रख लेना। उसके तो होश, नेत्र, दाम, तेवर बदल गए, दुनिया, अनेक, आप, ये सारे के सारे साथियों मैंने आपके होश बदल गए, नेत्र बदल गए, दाम बदल गए, तेवर, हिज्जे, अनेक। दोस्तों ये दुनिया जो शब्द है साथियों, ये दुनिया एक वचन में आती है। किस में आती है साथियों की, दुनिया एक है। दुनिया क्या है साथियों आपके, एक है। सारे के सारे थाली के एक ही चट्टू पट्टू है साथियों, तो ये दुनिया क्या है साथियों आपके लिए, एक हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अनेक, आप, हिज्जे, तेवर, रोम, दाम, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, ये सारे के सारे आपके मैंने आपको बहुवचन में लिखाए थे, लेकिन दुनिया मैंने आपको उसके अंदर नहीं लिखवाया था साथियों। ठीक है भैया, तो आप सभी को पता है निम्न शब्दों में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का, अधिकरण बोले तो साथियों आपका में पर होगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका में पर हो जाएगा। 1 मिनट है ना, 1 मिनट। क्या कह रहा है साथियों, अधिकरण में पर क्या होगा मेरे भाई, में पर, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम, यानी कि वह संज्ञा का जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो, वहाँ पर अधिकरण का शाब्दिक होता है साथियों आश्रय। क्या होता है साथियों, संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो साथियों, और अधिकरण का शाब्दिक आश्रय होता है। और साथियों इसका जो कारक चिन्ह होता है साथियों वो होता है में पर होता है। क्या होता है मेरे भाई, में पर होता है। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़ हो जाए। ठीक है, शताधीश, सत्ता का अधीश, बिल्कुल। गंगा जल, गंगा का जल। रेखा चित्र, रेखा का चित्र, ये सारे के सारे तो संबंध में आ जाएंगे लाडलो, संबंध में आ जाएंगे। लेकिन ये आंसर जो है साथियों के अश्वारूढ़, ये सॉरी वाहनारूढ़ यानी वाहन पर आरूढ़, ये अश्वारूढ़। सत्ताधीश, सत्ता का धीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्ता का धीश, बिल्कुल संबंध का बोध करा रहे। गंगा जल, गंगा का जल, और रेखा चित्र, रेखा का चित्र हो जाएगा। तो 17 का जो राइट आंसर है साथियों वो आपका हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे लाडलो, ए हो जाएगा। बिल्कुल, जो साथी नए हैं चैनल पर उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है लाडलो। और देखिए साथियों आप सभी को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं साथियों। अगर आपको आ रहे हैं
तब तो साथियों आपकी तैयारी अच्छी है, और नहीं आ रही है तब आपको लग रहा होगा कि नहीं आ रही तो चूतिया है, कुछ भी लिखा देता है, पागल है। इसका मतलब ये नहीं है लाड लो, क्योंकि ये क्वेश्चन है साथियों आपको अपने प्रश्नोत्तरी चलते लगभग 50 दिन हो गए। 50 दिन से पहले मैंने आपको लगभग 3 महीने पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा थ्योरी पढ़ी हुई से ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर मेरे द्वारा आपने पढ़ी है तो आप ये चीज़ जरूर याद रख पाओगे कि इसने बंदे ने कंटेंट इतना दिया है कि शायद अपना कोई भी पेपर है उससे वो नियमों के अनुसार कोई चीज़ छूटेगी नहीं। हूबहू मिले या ना मिले मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि साथियों जो चीज़ मैंने पढ़ाई है और जो चीज़ मैंने पढ़ी है वही चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, ये अपने को पूछ रहा है कि क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है भैया? क्रमवाच्य का उदाहरण नहीं है। देखिए साथियों, क्रमवाच्य में केवल एक ही बात याद रखनी है, के द्वारा या से। ठीक है साथियों, सकर्मक क्रिया तो आएगी आएगी, लेकिन वो बात छोड़ देनी। ठीक है साथियों, ये द्वारा आ गया, ये द्वारा आ गया, और ये एक मिनट है ना, उसने खाना नहीं खाया गया, उसके द्वारा खाना नहीं खाया गया। ठीक है साथियों, ये भी सकर्मक क्रिया ही है। ठीक है साथियों, बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा, बालिका खिलखिलाकर हंस रही है, कर्ता बदला, क्रिया बदली, क्रमवाच्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसे देखा जाएगा, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है साथियों, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है साथियों, उसने, तो ये से जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ साथियों आपके से, उसने खाना नहीं, उससे खाना खाना नहीं गया। ठीक है साथियों, ये भी सकर्मक का ही बहुत करा रहा है। किसका करवा रहा है साथियों? आपकी सकर्मक क्रिया थी। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको ये चीज़ सारी की सारी लिखवा रखी है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देश शब्द है? साथियों मैंने जब भी आपको देश शब्द लिखा है साथियों, मैंने आपको हर बार कहा है कि जूता जो शब्द होता है साथियों वो हमेशा आपके देश में आता है साथियों। ये सारे विदेशी शब्द है। ठीक है साथियों, ये जो सारे शब्द देश शब्द है, और आपका जो राइट आंसर है वो साथियों आपका ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो फटाफट से आंसर देते रहना साथियों को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बोले साथियों, ये चीज़ अपने पहले भी पढ़ चुके हैं साथियों। तद्भव बोले तो साथियों हमको हिंदी वाला शब्द बताना है, लाड़न। ठीक है साथियों, एक बात याद रखना, देखो स्थल का मतलब स्थान हो जाएगा ना, दुग्ध यानी दूध हो जाएगा, दीपक यानी दिया हो जाएगा, दधी यानी दधी यानी क्या हो जाएगा साथियों? हमके दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दधी यानी दही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका तो आपका डी हो जाएगा, लेकिन अपने को पूछ रहा है कि तद्भव हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? यानी कि साथियों इनमें कौन सा शब्द है साथियों विदेशी नहीं है? तो आपको बताना है कि 21 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका जो दातुन शब्द है साथियों ये आपका विदेशी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा है मेरे लाडलो? सी इसका राइट आंसर है। बाकी उर्दू आप सभी को पता है विदेशी है, कमाल भी विदेशी शब्द है, और कमीना भी साथियों आप सभी को पता है कि विदेशी शब्द है, लेकिन जो दातुन शब्द है साथियों ये अपना विदेशी शब्द नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये आपका देशी शब्द हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सारंग के अर्थ का व्यक्त कर नहीं करता है साथियों। सारंग के अर्थ को व्यक्त नहीं करता है। बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ साथियों कि सारंग के अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, ये अपने को ये पूछ रहा है। तो साथियों धनुष, बाण है, हरिण है और ब्राह्मण है। साथियों आपको बताना है कि जो सारंग शब्द है इसका जो अर्थ है साथियों वो नहीं व्यक्त करता है, यानी कि सारंग का अर्थ नहीं होता, अनेकार्थी शब्द की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? फटाफट से बताइए। धनुष होता है क्या? बाण होता है क्या? हरिण होता है क्या? ब्राह्मण होता है क्या? बिल्कुल बताइए साथियों कौन सा नहीं होता है? तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके सारंग यानी बाण नहीं होता है, धनुष होता है, हरिण होता है, ब्राह्मण होता है। तो राइट आंसर इसका मेरे लाडलो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए, फटाके। शक्ति का जो शब्द है साथियों, ये जो शक्ति शब्द है साथियों इसका अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा होगा? शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह होगा शक्ति, 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 माँ शक्ति दे, माँ शक्ति दे। मुझे इसका राइट आंसर बता देंगे कौन? बिल्कुल शिवा होता है क्या? लक्ष्मी, शक्ति, दुर्गा, शिव, सांप और स्त्री और हनुमान। साथियों आप सभी बताइए, सांप में चंद्र बन जाता है। ठीक है, तो बता दीजिए साथियों कि शक्ति का जो अर्थ होता है साथियों वो क्या होगा? क्या होगा साथियों? आपको सभी को पता है कि माँ मुझे शक्ति दे। शिवा यानी कि पार्वती होता है साथियों, और लक्ष्मी आप सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी, बिल्कुल हम सभी को माता लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है साथियों, अत्यंत ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका ए हो जाएगा। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए साथियों कि किस विकल्प में क्रमधारय के समास के उदाहरण है रे भैया? अब देखिए साथियों, आप क्या सोच रहे थे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे लास्ट वाला? ना बाबा ना, ऐसी सोचना भी मत, क्योंकि अपने को टाइम बहुत हो गया ना। क्योंकि अब भी अगर हम उदाहरण यही करेंगे साथियों तो फिर तो अपने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतने दिनों से हम टाइम वेस्ट ही कर रहे थे। और साथियों आप सभी को पता है कि इतना मैंने गैप लिया, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि प्रश्नोत्तरी तो 15-20 क्वेश्चन की होगी, नहीं 25 क्वेश्चन की होगी, वो लेवल के क्वेश्चन होंगे। राजकुमार, राजा का कुमार, दरबार,
राज दरबार, राजा का दरबार, विद्यासागर, विद्या का सागर। तो साथियों ये तो संबंध तत्पुरुष का बोध करवा रहा है, संबंध तत्पुरुष का बोध करवा रहा है। ठीक है भैया। गृह प्रवेश, घर का प्रवेश, ग्रामवास, गृह प्रवेश, ग्राम में प्रवेश, ग्रामवास, ग्राम में प्रवेश, तर्क कुशल, तर्क में कुशल, यानी कि में किस में आता साथियों, अधिकरण में आता। अधिकरण, अधिकरण यानी कि साथियों आपके संज्ञा के क्रिया के आधार का बोध। बहुसागर यानी कि सागर रूपी भव, यानी कि साथियों ये जो संसार है इसकी विशेषता बता रही है कि बहुरूपी सागर। ठीक है साथियों। बहुरूपी सागर महात्मा महान है जो आत्मा, लाल कुर्ती, लाल कुर्ती है जो, लाल है जो कुर्ती। तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है भैया। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ठीक है। तीन लोगों का समूह, चतुर्वेद 4 वेदों का समूह। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ये तो आपको मैं बता देता हूँ। ये राइट आंसर तो साथियों आपका सी हो जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है साथियों आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, द्विगु समास होगा। अच्छा उदाहरण साथियों स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि किस विकल्प में लाडलो आपको बताना है कि बहुत ही गजब का उदाहरण साथियों। 25 मिनट ही हुए साथियों, अभी देख लीजिए। और ये अपने को पूछ रहा है कि किस विकल्प में विसर्ग संधि के उदाहरण है। किस विकल्प में सभी विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं। अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, युधिष्ठिर। ठीक है साथियों। अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, युधिष्ठिर आपको बताना है कि ये किसके उदाहरण हैं, विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं क्या। और साथियों आपका बिल्कुल सन्यासी, सम्मान, सन्निकट, आविष्कार, बहिष्कार, आयुष्मान, हवन, भवन, पवन, भैया, हवन, पवन, भवन, विधायक, विनायक, श्रावण, हवि, ये सारे के सारे तो साथियों आपके अयादीश्वर संधि के ही उदाहरण है साथियों। अयादीश्वर संधि के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण है साथियों आपके, अयादीश्वर संधि के ही उदाहरण है। किसके उदाहरण साथियों आप सभी को पता है कि अयादीश्वर संधि के ही आपको उदाहरण है। किसके उदाहरण साथियों आपके अयादीश्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है भैया। बहिष्कार, आविधन में कार, बहिधन में कार, आयुषधन में मान, ये साथियों आपके विसर्ग संधि के हो जाएंगे। ठीक है भैया। यहाँ पर आपके विसर्ग लग जाएगा, स के जान पर आपके विसर्ग लग जाएगा। मैं बता दूंगा साथियों आपका नियम कौन सा लगा है साथियों कि यदि लघु ई या लघु यू हो, बाद में साथियों यदि आपकी क्या हो, क प फ हो, तो साथियों इसका जो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है साथियों। समधन में न्यासी, समधन में मान, समधन में निकट, ये साथियों आपके व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। अनुष्ठान, अनुधन में स्थान हो जाएगा, प्रति प्लस में स्थान हो जाएगा, युद्ध प्लस में स्थिर हो जाएगा, ये भी साथियों आपके व्यंजन संधि का हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरे बीरा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत साथी ए भी दे रहे थे लेकिन ए उनका राइट आंसर ना होगा भैया, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि उनसा पता है साथियों की लघु ई या उ के बाद में या आपकी क्या आ जाए, स अथवा थ आ जाए, तो स का मूर्धन्य दंत का दंत्य से हो जाता है, थ का थ हो जाता है। ये वाला नियम मैंने आपको लिखा रखा है, बार बार मैं आपको वही चीज़ नहीं बताऊंगा लाडलो। तो राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब 2 मिनट बात कर लेते हैं कि आपके 25 में से 25 तो किसके हुए, 25 में से 25 तो किसके हुए हैं साथियों, और किसके हुए साथियों, 25 में से 25 तो किसके हुए हैं साथियों। और एक कमेंट जरूर करके बताना साथियों कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है साथियों। क्लास के बारे में कमेंट करना साथियों। और साथियों दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा साथियों आपसे कि आप तैयारी किसकी कर रहे हो, तैयारी किसकी कर रहे हो, तैयारी किसकी कर रहे हो। ठीक है भैया। तो मिलते हैं एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और शुभ रात्रि।